बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल मारिज। मारिज का मतलब है ऊपर ऊपर, सीढ़ी सीढ़ी ऊपर चढ़ना। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जिक्र है इस बात का कि फरिश्ते जो हैं वो जीनों वाले रब की तरफ जाते हैं एक ऐसे दिन में जिसकी मिकदार 50,000 साल है तुम्हारे हिसाब से। वो अल्लाह ताला के सामने जाते हैं और अल्लाह ताला से अहकामात को वसूल करते हैं और दुनिया में नाफिज करते हैं। साला साइलुम बेअज़ाबिन वाक़े लिल काफिरीन लैसा लहू दाफ़ि मिनल्लाहि ज़िल मारिज। बहुत जल्दी मचाई एक जल्दी मचाने वाले ने उस अजाब के लिए जो इन मुनकरों पर आकर रहेगा, इसे कोई नहीं हटा सकता। वो अजाब इस कुरैश पर अल्लाह की तरफ से आएगा अगर ये ईमान ना लेकर आए। वो अल्लाह जो उरूज के जीनों वाला है, यानी बुलंदी पर है, वो अल्लाह ये हर चीज को अपने पैमाने से नापते और जल्दी मचाते हैं। इन्हें बताओ कि फरिश्ते और जिब्राइल तुम्हारे हिसाब किताब से 50,000 साल के बराबर एक दिन अल्लाह के हजूर चढ़कर पहुंचते हैं। इसलिए मोहम्मद तुम इनकी बातों पर पूरे हुस्न वकार के साथ सब्र करो। ये इसको दूर समझते हैं और हम इसे बहुत करीब देख रहे हैं। ये भी देखेंगे यहाँ, और इसके बाद आखिरत में भी उस दिन आसमान तेल की तलछट की मानिद हो जाएगा और पहाड़ धुनी हुई ऊन की तरह से उड़ते फिरेंगे। इतने मजबूत पहाड़ जिनके बारे में इंसान समझता है कि इन पहाड़ों को कुछ नहीं होगा, ये धुनी हुई ऊन के जर्रों की तरह उड़ेंगे। और कुछ सच्चा दोस्त भी उस वक्त अपने दोस्तों को ना पूछेगा, इसके बावजूद वो एक दूसरे को दिखाए जाएंगे। मुजरिम चाहेगा कि वो उस दिन के अजाब से बचने के लिए अपने बेटों को, अपनी बीवी को, अपने भाई को, अपने खानदान को जो इनको पनाह देता रहा और रूए जमीन के हर शख्स को फिदिये में दे दे और काश अपने आप को बचा ले। मगर उस दिन तो बात सिर्फ अच्छे अमाल की है, मेरिट की है। हरगिज नहीं। वो आग की लपट में चमड़ी उधेड़ती हर उस शख्स को पुकारती होगी जिसने पीठ फेरी और मुंह मोड़ा और माल जमा किया, फिर गिन गिन कर रखा। ये इसी तरह जल्दी मचाते रहेंगे। तो है मोहम्मद तुम इनकी बातों की परवाह न करो। हकीकत यह है कि इंसान बहुत बेसब्रा पैदा हुआ है। उस पर जब मुसीबत आती है तो घबरा उठता है और जब खुशी मिलती है तो कंजूस बन जाता है। हाँ, मगर वो नहीं जो नमाजी हैं, जो अपनी नमाज की हमेशा पाबंदी करते हैं, अपने मालों में मांगने वालों और महरूमों के लिए एक हक मुकर्रर करते हैं और क्यामत के को बरहक मानते हैं, जो अपने रब के अजाब से डरते रहते हैं। उनके लिए उनके परवरदिगार का अजाब ऐसी चीज है कि इनको उससे न डर हो जाए। अल्लाह के अजाब से कोई बचाने वाला नहीं कि ये न डर हो जाए। और जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं सिवाय अपनी बीवियों और लौंडियों के, इसलिए कि इनके मामले में इन पर कोई मुलामत नहीं। हाँ, जो बीवियों और लौंडियों के अलावा हद से बढ़ने वाले हैं, अल्लाह ने उनके लिए बहुत सख्त सजा मुकर्रर कर रखी है। अल्लाह के बंदे वो हैं जो अपनी अमानतों और अपने वादों का पास करते हैं, अपनी गवाही पर कायम रहते हैं और जो अपनी नमाज की हिफाजत करते हैं। यही हैं लोग जो मेरी आलीशान बागों के मालिक होंगे और बड़ी इज्जतों के साथ वहां रिहाइश पजीर होंगे। तो फिर क्या बात है कि हमारा ये फैसला सुनते ही ये मुनकरीन दाएं बाएं से ग्रोह दर ग्रोह तुम पर पिले पड़ते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर जैसे अटैक कर देते हैं कि क्या इनमें से हर शख्स ये तवक्को रखता है कि क्यामत के दिन मैं उसको बड़ी आराम वाली जन्नत में दाखिल कर दूंगा। नहीं नहीं, ये आराम तो मैंने बस इनको इस दुनिया की जिंदगी में दिया है। आखिरत में इनको हरगिज इसमें से कुछ नहीं मिलेगा। इनको अपनी हकीकत पर गौर करना चाहिए। मैंने कितनी बेवकूफ चीज से इनको पैदा किया। ये समझते हैं कि मैं इनको दोबारा पैदा नहीं कर सकूंगा। क्यों नहीं? मैं कसम खाता हूँ मशरक मगरब की तमाम वुसअतों की कि मैं इस पर कादिर हूँ कि इनको बदल कर इनसे बेहतर पैदा कर दूं। और मैं इस काम से आजिज नहीं। इसलिए ये नहीं समझते तो मोहम्मद इनको इनके हाल पे छोड़ दे, बनाने दो इनको बातें, करने दो इनको खेल तमाशा, यहाँ तक कि क्यामत के दिन को पहुंच जाए जिसकी इनको धमकी दी जा रही है। जिस दिन ये अपनी कब्रों से तेजी के साथ भागते हुए निकलेंगे, गोया दौड़ने के लिए लगाए हुए निशानों की तरफ जो अल्लाह ने इनके इकट्ठे होने के लिए मुकर्रर किया। शर्मिंदगी के साथ इनकी आंखें झुकी होंगी कि आज अल्लाह को क्या पेश करेंगे। इन पर जिल्लत छा रही होगी। कहा जाएगा ये है वो दिन जिससे तुम डराए जाते थे और तुम उसका मुस्तकिल इनकार करते रहे।